प्रणाम दोस्तों। मैं माधव दत्त शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन के कुछ नियमों के बारे में कि हमारे जीवन में ऐसे क्या नियम हो कि हमारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहे। तो मैं दोस्तों आपको कुछ नियम बताने जा रहा हूँ। अगर आप उन नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप 4 बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी पाएंगे। वो 4 बीमारियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? गैस, कब्ज, मोटापा और एसिडिटी। तो सबसे पहले तो नियम दोस्तों ये है कि खाना खाने का सही क्रम। खाना खाने का सही क्रम, खाने को हम खाए कैसे, सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है। अगर दोस्तों आपने यही नियम अपना लिया तो आधे से ज़्यादा बीमारी आपकी इसी से ही खत्म हो जाएगी। उसमें क्या है, सबसे पहले आप दोस्तों आप क्या करें, खाना खाने का टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स करें। जब आप खाना खाने का टाइम टेबल फिक्स करेंगे तो आपके डाइजेस्ट सिस्टम में धीरे धीरे सुधार होने लगे, क्योंकि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम भी बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हमारा खाना खाने का टाइम टेबल फिक्स ना होना। जैसे कि कभी हम रात को 10 बजे खा रहे तो कभी 8 बजे खा रहे, कभी दिन में 12 बजे खा रहे तो कभी 3 बजे खा रहे, कोई फिक्स नहीं होता। इससे भी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम खराब होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना खाना खाने का टाइम टेबल फिक्स करें। दूसरा, जब भी आप खाना खाएं दोस्तों, खाने को एकाग्रचित्त होके खाएं और मन को शांत रख के खाना खाएं। होता क्या है दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं और अगर हमारा मन में नेगेटिव विचार है या गुस्सा है तो उस खाने का इफेक्ट जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाके नेगेटिव ही आएगा। रीजन क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि सपोज करो हम जैसे प्रसाद खाते हैं, प्रसाद से हमें ताकत मिलती है क्योंकि हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हम भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करते हैं। तो वैसे ही जब दोस्तों हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त अगर हमारे मन में कोई और विचार चल रहे ना, तो वो अंश जो है, वो जो कण है, वो जो खाना है, वो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर जाके वो उसी प्रकार का प्रभाव डालेगा जैसे कि हमारे हम मन में चल रहा है। और खाना खाते वक्त अगर हमें दोस्तों गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा कर रहे हैं हम, खाना खाते वक्त गुस्सा आ गया, तो उस खाने का पता है क्या इफेक्ट होगा दोस्तों? वो आपके शरीर में जाके एसिड ज़्यादा बढ़ाएगा। इसलिए कहा जाता है खाने को बिल्कुल शांत होकर खाना खाना चाहिए। अच्छा, और ये दोस्तों जब भी हम खाना खाते वक्त एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो खाने को जल्दबाजी में खाते हैं। खाने को जल्दबाजी में नहीं खाना। अब मैं जो आपको ये तरीका बता रहा हूँ ना खाने का दोस्तों, कि खाना खाना कैसे है, अगर आप इस नियम को अपना लेंगे ना, आपकी आधे से ज़्यादा बीमारी से खत्म हो जाएगी। वो क्या है दोस्तों, जब भी आप खाना खाएं तो खाने को मुंह खोल के नहीं खाना। खाने को छोटी सी गिराई ली और उसको मुंह में रखा और मुंह खुलना नहीं चाहिए, होठ नहीं खुलना चाहिए। कम से कम खाने को 32 बार चबाना है। 32 बार चबाने से फ़ायदा ये होगा दोस्तों, एक तो सलाइवा ज़्यादा बनेगा। जब सलाइवा ज़्यादा बनेगा तो खाना आपका जल्दी डाइजेस्ट होगा। और 32 बार चबाने से क्या होगा दोस्तों, आपके यहाँ गालों की जो है वो एक्सरसाइज हो जाएगी, जिससे यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन तेज होएगा। ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से क्या होगा, एक तो आपके यहाँ पे ग्लो बढ़ेगा। दूसरा, अगर यहाँ पे आपके मोटापा होगा वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तीसरा ये क्या कि आपको आपके डाइजेस्ट सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक जब भी आप दोस्तों पानी पिए, पानी को चाय की तरह पिए। अगर आप घर में हैं तो कोशिश करें पानी को आप इस तरीके से पिए, कागासन में बैठ के। कागासन या मलासन, वो ऐसे दोस्तों जैसे हिंदी टॉयलेट में बैठते हैं, इस तरीके से बैठ के आप पानी को पिए और बिल्कुल स्लो में। इससे क्या होगा, आपका पेट नहीं बढ़ेगा और दूसरा आपका कब्ज नहीं होगी। अगर कब्ज होगी तो वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। रीजन क्या है कि आपके पेट पे जो दबाव आ रहा है। पहले आपने देखा होगा गांव के लोग अधिकतर ऐसे बैठते थे, उनका किसी का पेट ही बाहर नहीं आता था। जिस किसी व्यक्ति को अगर कब्ज की शिकायत हो, वो सुबह 2 से 3 मिनट इस आसन में बैठ जाए, आपकी कब्ज दूर होनी शुरू हो जाएगी और आपका प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। एक खाना खाते वक्त आजकल हम चम्मचों का प्रयोग करते हैं। कोशिश करें दोस्तों, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त जैसे चावल या कुछ भी खा रहे हैं, आप अपने हाथों का प्रयोग करें। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, हाथों का प्रयोग करने से हमारे शरीर में 5 तत्व विद्यमान हैं। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, वो सबको पता है, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। तो दोस्तों जब हम खाना इस तरीके से लेते हैं तो हमारी ये
समान वायु मुद्रा बन जाती है। जब हम खाना ऐसे लेते हैं तो वो उस खाने में परिवर्तित होके हमारे शरीर में जब अंदर जाती है तो वो अंश जो है हमारे शरीर के अंदर के पांचों तत्वों का बैलेंस बनाते हैं। जैसे कि अगर किसी का अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ है तो उससे क्या होगा दोस्तों, उसको एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। किसी का वायु तत्व बिगड़ा हुआ है, वायु तत्व बैलेंस में नहीं है, वायु तत्व की अधिकता है, उसको मोटापा ज़्यादा होगा, उसको दर्द ज़्यादा होगी। तो कारण क्या है दोस्तों, जब हमारे पांचों तत्वों का बैलेंस नहीं होता ना तो हमारे शरीर में बीमारियों का आवागमन शुरू हो जाता है। तो सबसे बढ़िया कारण यही है दोस्तों, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जब भी हम खाना खाएं तो खाना खाते वक्त हम समान वायु मुद्रा का प्रयोग करें। जितनी बार भी हम खाना खाएं आपके शरीर में धीरे धीरे पांचों तत्वों का बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, ये चीज़। और खाना खाने के बाद आप एक छोटी सी चीज़ और अपनाइए। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आप बाथरूम जाइए, पेशाब करके आइए। उससे क्या होगा, जो आपने खाना खाया ना उसके कारण जो आपके शरीर में गर्मी बढ़ी ना दोस्तों, बाथरूम के थ्रू वो गर्मी बाहर निकल जाएगी, वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगी दोस्तों। इसके जब भी आप खाना खाना शुरू करें, खाने की शुरुआत तीखे से और एंड मीठे पे करें। उसका एक लॉजिक है, जब आप खाने की शुरुआत तीखे से करते तो हमारी जो जठराग्नि है, जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो तेज हो जाता है। और एंड मीठे पे इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हमने खाना खा लिया तो एसिड जो बनता है वो मीठा उस एसिड को शांत करता है, उस एसिडिटी को शांत करता है। इसलिए खाने की शुरुआत हमेशा तीखे से और एंड मीठे से होनी चाहिए। और जिन लोगों का डाइजेस्ट सिस्टम इतना तेज नहीं है और भूख नहीं लगती, उनको एक छोटा सा नियम अपना ले, खाना खाने से थोड़ा सा पहले एक अदरक उसको मुंह में रख के चूसे, फिर खाने की शुरुआत करें। फिर देखें दोस्तों, तो आज मैंने दोस्तों आपको ये जो नियम बताया कि खाने को चबा चबा के खाना है, हाथों से ऐसे खाने समान वायु मुद्रा से, पानी को कागासन में बैठ के पीना है या मलासन में बैठ के पीना है, खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठना है। आप ये नियम अपनाइए दोस्तों। और हाँ, हफ्ते में 1 या 2 बार आप लिक्विड पे रहिए। उस पे रहने से क्या होगा, आपका डाइजेस्ट सिस्टम दोबारा से और तेज हो जाएगा और जितनी कार्य करने की उसकी क्षमता होगी ना वो उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। हफ्ते में 1 या 2 बार लिक्विड में आप रसाहार वगैरह, जूस, फलों का जूस वगैरह ये सब कुछ ले सकते हैं दोस्तों। आप इस नियम को अपना के और आपको क्या फ़र्क लगता है वो हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो मैं कहना भूल गया वो बात ये है, जैसे कि हमने देखा है कई लोग खाना खाते उनके पेट में भारीपन आ जाता है, अफारा सा आ जाता है। अगर आप खाने को चबा चबा से के बिल्कुल स्लो खाएंगे ना, आपका वो अफारा भी नहीं आएगा, पेट में हल्कापन रहेगा। और मेरी बात पे भी मत जाना दोस्तों, एक बार इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखिए आप। प्रैक्टिकल करने के बाद आप अपना रिजल्ट हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।